देखिए, जो सीसीटीवी में दिख रहा है कि गार्ड को पहले बाहर बुलाया जाता है तो सीधे टारगेट पे गार्ड है, ये दिख रहा है। अब उसके बाद ये लोग होर्डिंग भी तोड़ रहे हैं, जो तोरण द्वार बना हुआ था, जो पोस्टर लगे हुए थे, उसको भी फाड़ रहे हैं। तो फिर इसके पीछे मंशा क्या है, जाहिर है पुलिस को ये देखना होगा। लेकिन सीसीटीवी में जो दिख रहा है कि गार्ड को निशाना बनाया जा रहा है और कुछ लोग पथराव भी करते दिख रहे हैं कोचिंग की तरफ, क्योंकि ठीक जहां पर गार्ड की पिटाई हुई, यहाँ पर जहां पर अभी आपको छात्रों की भीड़ नजर आ रही है, यहाँ पर उसे पीटा गया और यहाँ पर जो गेट वगैरह बने हुए थे उसको तोड़ा गया है। उसके बाद फिर ये अंदर की तरफ जाते हैं और वहाँ पथराव होता है। तो ऐसे में अब पुलिस ये जांच कर रही है। पुलिस की जांच में अब तक एक बात सामने आई है कि ठीक सामने के हिस्से में ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान है, उससे जुड़े हुए छात्रों की बात पुलिस ने कही है। तो जाहिर है अब उस कोचिंग से भी पूछताछ होगी, उसके जो संचालक हैं उससे पूछताछ होगी कि आखिर किस मकसद से ये छात्र आए थे, क्यों इनकी पिटाई की, इसके पीछे क्या वजह है। अब जाहिर है ये सारी चीजें देखनी होगी, लेकिन जो शुरुआती जांच में बातें आ रही है, जाहिर सी बात है कि नीतीश जो चेहरा ढककर आ रहे हैं उनको पता ही है वो क्या करने आ रहे हैं, वो तो प्लानिंग करके आए हैं ना। उनको पता है कि सीसीटीवी लगा हुआ है, हम जब पत्थर फेंकेंगे, मारपीट करेंगे तो हमारा चेहरा दिखेगा। अब पहचान छुपाने के लिए तो मास्क लगाकर आए होंगे। वैसे वारदात के तुरंत बाद खान सर ने मीडिया से बात की थी और बगल के कोचिंग सेंटर वालों पर आरोप भी लगाया था हमले का। कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। यहाँ पे हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर क्या लगता है कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले की। आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा, सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। खान सर यूट्यूब पे इनके जो चैनल है उस पर करीब 25 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे साथ 2 हमारे खास मेहमान भी हैं, अजीत द्विवेदी जी हैं और साथ ही सज्जन कुमार जी हमारे साथ हैं। अजीत सर, ये बताइए कि जो खान सर हैं, ये खान सर क्या हैं, कौन हैं? देखिए, अभी इनके बारे में तो अब लोग काफी चीजें जान गए हैं, क्योंकि आज यूट्यूब जो का नहीं जमाना पता है, वो लोग जान बताइए। गए हैं। लेकिन बिहार में कोचिंग की राइवलरीज कैसी होती हैं, पटना में खास तौर से, ये आप लोगों ने, हम सुपर 30 जो फिल्म आई थी तब भी देखा था कि किस तरह से आनंद कुमार की कोचिंग को बंद कराने के लिए उनके ऊपर हमले हुए, उनके भाई के ऊपर। ये पूरी कहानी थी और वो मैटर ऑफ फैक्ट था कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच में झगड़े चलते हैं कि ज्यादा बच्चे किसी के यहाँ चले गए, किसी का ज्यादा अच्छा रिजल्ट हो गया तो उसको डिस्टर्ब करो। ये एक व्यावसायिक जो प्रतिद्वंदिता होती है वो होती है, जो अभी इसमें भी दिख रही है। सस्ता देते हैं ये एक कोचिंग। व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता है कि ज्ञान बिंदु है और उनके यहाँ कम बच्चे होंगे, इनके यहाँ ज्यादा बच्चे होंगे। ये कम में पढ़ाते हैं चूंकि इनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, इनके यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, एक बार में कई हजार बच्चों को पढ़ाते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस की भी जो खान सर ने व्यवस्था की है उसमें कई हजार बच्चों के एक साथ बैठ करके पढ़ाने की व्यवस्था कर रखी है इन्होंने, जो बाकी छोटे इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, कोचिंग संस्थान जो है उनमें नहीं है। तो वो एक चिड़ उनकी होती है। इसकी हमले की टाइमिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस समय एक ऐसी चीज में ये उलझे हुए हैं जो छात्रों के हितों को लेकर के बाकी दूसरे कोचिंग के मुकाबले खान सर ज्यादा सक्रिय रहते हैं। 2024 में हम लोगों ने देखा जब 70वीं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर के अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, उसको लेकर के छात्र जब बाहर निकले, उन्होंने आंदोलन किया कि परीक्षा दोबारा कराइए, तब भी खान सर बच्चों के साथ उतरे थे, छात्रों के साथ सड़क पर उतरे थे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। और अभी भी जब सीबीएसई वाला मामला हो या नीट की परीक्षा का मामला हो तो खान सर अच्छा, आपने कि सीबीएसई का जिक्र किया कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ये एक इनके साथ ये पॉपुलरिटी जो तो इस पर थोड़ा और विस्तार से हम बात करते हैं अजीत सर। तो एक सीबीएसई की खबर है उसे भी ले लेते हैं, फिर इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि खान सर किस तरह से इन सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं।